हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक टर्म सुनते होंगे आई इफेक्ट, एक इफेक्ट सुनते होंगे आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई और बहुत सारी ऐसी बातें अपन करते हैं। तो आज से आपके लिए मैं वो सारी चीजें जो कि आपके दिमाग में बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है उसको इजी करने आया हूं इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म आप बच्चों के लिए ही है और इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल बेसिक से मैं कोशिश करता हूँ चीजों को समझाने की। ठीक है, वीडियो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे अपनी फैमिली ग्रो होगी तो प्रॉपर कोर्स इस पे मैं कराऊंगा। तो आप अपना प्यार बिल्कुल इस चैनल को दीजिए बच्चों, जिससे अपन आगे साथ बढ़ सके। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट आज के टॉपिक का नाम है मेरा। तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जो भी बात मैं आपको समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ते हैं और समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आप सब बच्चों को एक टर्म बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड ही है ये इफेक्ट। तो जो बच्चे 11th में डर रहे हैं कि ये क्या होता है, उनका सारा डर निकल जाएगा, और जो 12th में और 11th की चीजों को थोड़ा फेड अवे हो गया है उनका, तो उनकी चीजें भी मैं उसको याद दिला देता हूं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है सर, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी केमिकल, किसी भी कंपाउंड की, जो क्या करती है, किसी भी शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं ये ए है और ये बी है, ये दो मेरे क्या है, केमिकल वो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंपाउंड्स है, और इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है। बॉन्ड अगर फॉर्म हुआ है तो इनके बीच में क्या है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, ये सर है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करता है, जो कंपाउंड क्या करता है, अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो क्या कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अगर मैं बोलूं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये ए क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? इन दोनों के बीच में जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, जो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। अब इन दोनों में ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ किया, तो ए पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या डेल्टा नेगेटिव बोल दो, कई बुक्स में डेल्टा नेगेटिव होता है। और बी पे क्या आ जाएगा, अगर बी से भाई इसने चोरी कर लिया तो बी पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट, उस पर हमेशा नेगेटिवली चार्ज एक्वायर होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है सर, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर नेगेटिवली चार्ज चीज को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करेगा तो खुद पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे वाले कंपाउंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, बिल्कुल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक चीज और मैं पीरियोडिक टेबल में आप सबने पढ़ी होगी, मैं बता देता हूं कि होता क्या है। अगर अपन किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, अगर क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं किसी पीरियड के अक्रॉस, या व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, बिल्कुल सर, मतलब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, जब अपन मूव करते हैं, क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम अगर अपन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चा पार्टी, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिक्रीज। इसका मतलब एक पीरियड, ग्रुप 17 की मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, G17, ग्रुप 17, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका मतलब जब अपन टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, और फिर किसकी होती है बच्चा, आयोडीन की होती है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की जो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है अपनी तरफ, और खुद पे क्या आ जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज क्रिएट कर लेता है। और ये एक एक्स्ट्रा बात है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। उसके अंदर भी फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्लियर है? बिल्कुल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक और चीज समझाता हूं। अपन ने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। बेसिकली अपन कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखे हैं आपने, सर एक sp पढ़ रखा है, एक पढ़ रखा है sp2,
और एक पढ़ रखा है sp3। देखना, अगर इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई भी ऐसा कार्बन का एटम है फॉर एग्जांपल, या कोई भी मेरा एलिमेंट है जो इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है sp, sp2 और sp3, तो कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की मैक्सिमम होगी। तो इसको देखने के लिए हमेशा क्या चेक करते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करते हैं बच्चों। क्या चेक करते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इन दोनों में एस का कितना परसेंट है, एस कितना है 1, टोटल कितने एलिमेंट है 2, तो 1/2 इंटू 100 तो कितना परसेंट आ गया 50%। मतलब एसपी के अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है 50% है। ओके, sp2 की बात कर रहे हैं, sp2 के अंदर s कितना है 1, टोटल एलिमेंट कितने हैं 2 और 1 3, भाई 1 s और 2 p है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 करिए, इसको करोगे तो कितना आएगा सर 33.33% आएगा। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है। अगर मैं sp3 की बात करूं, इसके अंदर s कितना है 1, टोटल एलिमेंट टोटल कितने ऑर्बिटल है s और 3p, तो 4 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा सर 25%। बिल्कुल। अब देखो s परसेंटेज किसमें सबसे ज्यादा है, sp के अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो sp जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। अब कई मेरे विद्यार्थी मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे ऐसा क्यों सर, हमने तो रट लिया कि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। रटना नहीं, समझना। समझना क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, s ऑर्बिटल होता है या नहीं होता, चेक करो। न्यूक्लियस के सबसे पास क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अपन को चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से, तो अपन ये करेंगे कि जिस भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज एच कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना पास न्यूक्लियस के होगा और उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कोई बच्चा आज के बाद ये बात रटेगा नहीं। क्लियर है, इसको नोट कर लो कि परसेंटेज एच कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है, एसपी में, तो इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखना, एक एलिमेंट है मान लो ए, दोबारा वही बात बता रहा हूं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है और एक एलिमेंट है बी, इन दोनों के बीच में क्या है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मान लो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके डेल्टा ए नेगेटिव चार्ज ले आएगा, ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, पोलर बॉन्ड बन गए। क्या है ये, क्या बन गया, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या कहलाता है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल। तो डिफरेंस ऑफ, इफ ये लिख देता हूं, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ये लिख दिया है मैंने। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम्स के बीच में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या हुआ है, बेसिकली ए और बी के बीच में बच्चों, बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है। तो ये एरो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट बता रहा है। तो परमानेंट शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट of electron between atoms of different electronegativities are known as या is known as inductive effect। तो inductive effect की definition क्या है, permanent displacement of electrons formed between atoms of different electronegativity is known as inductive effect। तो ये क्या है मेरा, is inductive effect। inductive effect की definition है। आज के बाद कोई बच्चा याद नहीं करेगा, समझ लिया आज के बाद हमने सर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ दौड़ेगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट अपन देखते हैं, एक प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं और एक माइनस आई देखते हैं। ये होता क्या अभी समझाऊंगा, यहां तक नोट कर लो पहले। एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। क्लियर है, ठीक है। चलो एक चीज इसको और एक एक्स्ट्रा बात यहां बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक मेरा कार्बन की चेन है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं क्योंकि एल्काइल हैलाइड में पढ़ा रहा हूं उस चैनल पे। तो देखो CH3 CH2 और ये मेरा मान लो Cl है। बिल्कुल। अब Cl इनमें आप सबको क्लियर दिख रहा है, कार्बन और हेलोजन में हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बिल्कुल। तो ये हेलोजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर, और अपने पे क्या आ जाएगा, एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। बिल्कुल। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से भी अट्रैक्ट करेगा और इस वाले से भी करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसके पास होगा, भाई इसके पास होगा या इसके पास होगा, तो आप क्या कहेंगे, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। भाई ऑब्वियस बात है, आप खुद सोचो,
अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं तो जो मेरे जस्ट पास में होगा उससे मैं इलेक्ट्रॉन खींचना चाहूंगा या नहीं खींचना चाहूंगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो सी, इसमें जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। तो इसको डेल्टा 1 बोल लो या डेल्टा 2 बोल लो, इसको एक काम करो, इसको डेल्टा 2 पॉजिटिव, इसको डेल्टा 1 पॉजिटिव बोल दो। तो डेल्टा 2 पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चा, डेल्टा 1 पॉजिटिव से ज्यादा होगी। इसका मतलब जो कार्बन का एलिमेंट या जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होगा उसका जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, उसमें ज्यादा होगी। तो इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू ये 1 वाला और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इंड्यूस्ड अलोंग द कार्बन चेन, बिल्कुल पहली बात। दूसरा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो इसका क्या लिखाना चाह रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases as we move away from electronegative element, move away from electronegative element। जितना दूर जाओगे तो उसका इफेक्ट उतना कम होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। घर में रहते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं तो उनसे डर लगता है, बाहर घूम रहे हैं, बाहर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उनका मम्मी पापा का इफेक्ट उनपे क्या है, कम है, पर वो बच्चे बिल्कुल भी इधर उधर डेविएट मत होइए, इफेक्ट बनाए रखिए, क्लियर है। तो दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। अब देखो ये जो क्लोरीन लगा है ये एक ग्रुप है, क्या है, एक तरीके का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, इस रिंग से, इस कार्बन की चेन से सॉरी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, बिल्कुल। अब यहां पर इस कार्बन की चेन पे ये जो ग्रुप लगा है, जी ग्रुप बोल देता हूं, ये ग्रुप दो तरीके के होते हैं, या तो इस कार्बन की चेन से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, तो उन्हें बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या क्या करेंगे, कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको समझाता हूं होता क्या है। इसका मतलब देखो, अगर ये मान लो आपके सामने एक कार्बन की चेन है, मान लो एक कार्बन की चेन है, 1 2 3 और कितनी बना सकते हो, और यहां पर एक ग्रुप जी लगा हुआ है, ठीक है। इस ग्रुप का अलग कलर में बता देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। ये ग्रुप है, जी ग्रुप है, ये लगा हुआ है। अब क्या कर रहा है ये ग्रुप, क्या कर रहा है, इस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है भाई, इस तरीके से विड्रॉ करेगा, विड्रॉ कर रहा है। अब इस ऐसा ग्रुप जो कि इस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर है। एग्जाम्पल, अरे येलो एग्जाम्पल आपके सामने, ये रहा क्लोरीन, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बहुत ध्यान से देखना, ट्रिक बताने जा रहा हूं। ऐसे ग्रुप जो कि चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं उसे बोले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो मेरा ग्रुप है ये खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। इसलिए ये जो ग्रुप जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। देखो कई बच्चे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, याद करने में दिक्कत होती है। मैं ग्रुप के रिस्पेक्ट में बताता हूं, याद रखना, अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो खुद पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। अगर खुद पे माइनस चार्ज आएगा तो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है सर। एक और देखो, ये तो पहला डेफिनेशन थी, दूसरी डेफिनेशन समझो। अगर ये मेरी कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन से मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप अटैच कर दिया। अब ये ग्रुप क्या कर रहा है, इस कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एग्जाम्पल बताओ सर, मिथाइल, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी लिखा दूंगा, मिथाइल, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखना, सोचना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर डोनेट करेगा तो खुद पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है बच्चों, दो तरीके के इफेक्ट होते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, अगर ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट। नोट कर लो इसको, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर है। अब ये दो सीरीज है जो कि आपको याद रखनी है। कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, कौन सा, एक सीरीज है जो अपन को ध्यान रखनी है, माइनस आई सीरीज और एक प्लस आई सीरीज। याद करने की तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत करना, परेशान मत हो। तो माइनस आई सीरीज पहले क्लियर है, माइनस आई इफेक्ट मतलब जो खुद पे नेगेटिवली आते हैं सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये सारे आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन के सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये सारे क्या है, प्लस आई सीरीज है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, और ये क्या है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तो बहुत इजी सी सीरीज है, ये देखो CH2 NHO COO-। अगर मान लो आपसे ये दो ग्रुप लगे हैं और पूछा प्लस आई किसका सबसे ज्यादा, तो बताओगे CH2- अगर लगा हुआ है तो उसका प्लस आई ज्यादा होता है, ठीक है। अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अगर आपको मान लो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन दे रखा है और पूछा है कौन ज्यादा प्लस आई दिखाएगा, तो क्या बोलोगे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप। क्लियर है? ओके सर। अगर आपको आइसोटोप दे रखे हैं हाइड्रोजन के और पूछा है 3 आइसोटोप होते हैं, एक ट्राइटेनियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोनियम, और आपसे पूछा है किस आइसोटोप का सबसे ज्यादा प्लस आई होता है, तो किसका होगा, टी का, फिर डी का, फिर एच का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना चाहो तो नोट कर लो। क्लियर है बच्चों? ठीक है। हाँ, माइनस आई सीरीज को याद करने का एक तरीका होता है, उसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं आपको, इस सीरीज को नोट कर लो, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, ये है NF, तो NF को लिखो ना फरहान, ना फरहान, अरे फरहान अख्तर है ना फरहान, ना ऋतिक, ना फरहान ना ऋतिक, है ना फरहान ना ऋतिक, ना हिमेश, ना हिमेश रेशम, ये आपका हिमेश, ना फरहान NF3, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ही ओमपुरी, ना ओमपुरी, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ना ही ओमपुरी, ठीक है। ये क्या है, साइना, साइना, तो C/N की वजह से तो साइनाइड हो गया, A मतलब होता है एसिटिक एसिड, ऐसे याद रख लो। तो ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना के फादर, साइना के फादर कलेक्टर है, कलेक्टर है, और ब्रदर, ब्रदर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर है। क्या है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना के फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, और ये OR है ना तो इसको लिख लो और एल्कोहल, और एल्कोहल की, अल्कोहल की गर्लफ्रेंड एल्काइन, एल्काइन नहीं बेंजीन है। और एक लास्ट में ये एल्कीन याद कर लो, लास्ट में एल्कीन आता है, बस ऐसे याद रख लो। तो ये एक तरीका बताया मैंने याद करने का। अगर आपके पास इससे अच्छा तरीका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपन को हेल्प होनी चाहिए बस किसी भी तरह। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो बेटर है। एक तरीके का निमोनिक टाइप, मतलब वो एक होता है ना शॉर्ट ट्रिक टाइप बनाने की कोशिश की है, पसंद आया तो अच्छी बात है। अगर आपकी खुद की कोई ट्रिक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ट्रिक डालिएगा। तो ये माइनस आई सीरीज है और ये प्लस आई सीरीज है। क्या होता है माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो यहां इस पे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके CBSE के एग्जाम में, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते क्यों है? तो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आपके सिलेबस में है और इससे ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं पूछ सकता पक्का। पहला, टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको क्या बोलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करके बताओ। क्या? अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मान लो भाई मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये किस तरीके से टूटेगा, RCO माइनस और H प्लस। भाई जो H प्लस इजीली दे दे वो क्या होता है, अच्छा एसिड होता है या नहीं होता? जो H प्लस इजीली दे दे वो एक अच्छा एसिड होता है या नहीं होता? इसका मतलब ये अच्छा एसिड जब होगा जब ये जो स्पीसी बनी, भाई H प्लस कब इजीली दे देगा, जब ये जो स्पीसी बनी ये क्या हो, स्टेबल हो। अरे खुद सोचो भाई, ये H प्लस कब देगा कि जो बचा कुचा पार्ट अगर स्टेबल होगा तभी तो ये H प्लस देगा। मैं रटाना नहीं चाहता, डायरेक्ट एक लाइन लिखा दूंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, बट समझोगे ना, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ट्रस्ट मी। देखो कैसा तरीका, कोई एसिटिक एसिड ले लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया फॉर एग्जांपल, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में H प्लस अगर दे देगा तो अच्छा एसिड हुआ। H प्लस जो दे दे अच्छे एसिड को पहचानने का क्या तरीका है, भाई ये H प्लस दे दिया सर, उसके साथ जो प्रोडक्ट बना अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब ये H प्लस इजीली दे देगा, तभी तो ये H प्लस दे पाएगा। अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा तभी H प्लस इजीली दे पाएगा। अब ये स्टेबल कब होगा, भाई ये स्टेबल कब होगा ये देखना है अपन को। ये स्टेबल जब होगा जब CO माइनस, अरे RCOO माइनस
अगर मैं इसका चार्ज कम कर दूं, अगर किसी भी तरह आप इसका चार्ज कम कर दोगे, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, इसका चार्ज अगर आप कम कर दोगे नेगेटिव स्पीसी का, तो ये स्टेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब चार्ज कब कम होगा? इससे चार्ज ले लो। अगर इससे चार्ज ले लोगे मतलब क्या करना चाहिए आप, इससे जो ग्रुप अटैच कर रहे हो आप, इससे जो CO माइनस कब स्टेबल होगा भाई? CO माइनस जब स्टेबल होगा सर, जब इसका चार्ज क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब इससे जो आप ग्रुप अटैच कर रहे हो G, वो क्या करे? इससे चार्ज ले ले। जो इससे चार्ज ले ले या इलेक्ट्रॉन ले ले, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब -I वाला। इसका मतलब अगर मैं किसी भी -I ग्रुप को इससे अटैच कर दूंगा तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, क्या वर्क कर रहा हूं? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बच्चा क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। ये चीज समझ में आई? आ गई? एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। अगर -I से डायरेक्टली है तो इनवर्सली किसका होगा? +I से। अरे क्लियर है ना? क्यों है? क्योंकि अपन को इसका चार्ज कम करना है। चार्ज कम होगा तभी तो स्टेबल होगा बच्चों। कभी भी कोई चार्ज स्पीसी स्टेबल नहीं होती। पॉजिटिव होता तो चार्ज दे के स्टेबल करता, नेगेटिव है तो चार्ज लेके कर रहा हूं। अगर चार्ज ले रहा हूं मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? -I ग्रुप हुआ। अगर -I ग्रुप अटैच है बच्चा तो क्या होगा? एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। और +I अटैच है तो एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करा के दिखाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, एक है CH3 CH3COOH, देखना बच्चों, और यहां मैंने लगा दिया मान लो क्लोरीन। दिख रहा है सब बच्चों को? नहीं दिख रहा सर, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। यहां मैंने क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये फ्लोरीन ग्रुप लगा दिया इधर। अब इधर ले लिया मैंने मान लो दूसरा CH3 CH3OH, और यहां मैंने क्या कर दिया? मान लो क्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया? क्लोरीन। दो ग्रुप है, एक फ्लोरीन ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप है। अब देखो, आपको ये चेक करना है कि इसमें एसिडिक कौन ज्यादा है भाई, ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक है। तो इसको चेक करने का एक तरीका, ठीक है, पहले तो DNP रूल याद रखो हमेशा। क्या याद करो? DNP, डिस्टेंस, नंबर और पोजीशन। मतलब पहले तो आपको ये चेक करना है, ये जैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो इससे ये सेकंड, ये 1 वाला कार्बन है, ये 2 वाला कार्बन है। ठीक है, इसकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो ये 1 वाला कार्बन है, ये 2 वाला कार्बन है। भाई डिस्टेंस देखो भाई, ये जो ग्रुप अटैच कर रखा है, ये जो ग्रुप अटैच कर रखा है आपने, ये सेम डिस्टेंस पे है ना? हाँ सर। तो पहले डिस्टेंस की प्रायोरिटी चेक कर ली। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने अटैच है? इसमें कितने ग्रुप अटैच है? 1। इसमें भी कितने ग्रुप अटैच है? 1। ठीक है सर। अब भाई नंबर ऑफ ग्रुप हो गया, डिस्टेंस हो गई, नंबर ऑफ ग्रुप हो गया, और P फॉर पावर होता है। क्या होता है? पावर। अब पावर चेक करो भाई। पावर कैसे चेक करेंगे सर? अरे ये लो सीरीज बता रखी है। अरे F और Cl में ज्यादा -I किसका है? F का, फादर कलेक्टर ना, फादर कलेक्टर, बिल्कुल। तो F की -I ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर इसका क्या होगा? ज्यादा। एसिडिक नेचर क्या होगा बच्चों? इसका ज्यादा है। सर ये एक बार DNP रूल वापस समझा दो, एक बार DNP रूल वापस समझा दो। नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक एग्जांपल और करो, 1 2 3 4 और यहां COOH लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहां पर क्या कर रहा हूं? इधर क्लोरीन लगा दिया। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, हाइड्रोजन आप चाहो तो लगा लेना, एक ये है। ठीक है, और एक ले लिया मैंने, 1 2 3 4 और यहां COOH ले लिया, और यहां फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है भाई, हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो बच्चे कैसे करते हैं? फ्लोरीन है, -I ज्यादा, तो इसको एसिडिक कर देंगे। गलती नहीं करना। क्या रूल याद रखना है सर? DNP रूल। DNP रूल मतलब पहले डिस्टेंस चेक करो भाई। इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये 1 और ये 2 कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, ये 1 और ये 2 कार्बन पे। ठीक है सर, डिस्टेंस वाला फैक्टर सेम है दोनों का। नंबर चेक करो, नंबर कितने कितने ग्रुप लगे हुए हैं भाई? इसमें कितने ग्रुप लगे हुए हैं? अरे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें कितने ग्रुप लगा हुआ है? 1 ग्रुप लगा हुआ है। मतलब इसमें ज्यादा ग्रुप है ना, तो ये ज्यादा एसिडिक। खत्म बात, ये ज्यादा एसिडिक। ये क्या होगा बच्चों? ये होगा ज्यादा एसिडिक। ये अच्छे से करना सॉल्व। तो एसिडिक नेचर की बात समझ में आ गई कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ये सिर्फ रटाया नहीं है, समझाया भी है, और समझाने के बाद ये तरीका बताया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितना ही टफ से टफ आ जाए, DNP रूल से कर लेना। क्लियर? चलो डन। कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। अब अगली एप्लीकेशन क्या है? अपन को कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन दे रखा है और पूछा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कैसे बताएंगे? बहुत ध्यान से समझना। देखो कार्बोकैटायन दे रखा है, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन होता है या नहीं होता? ठीक है सर।
अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन कब ज्यादा स्टेबल होगा? सर इसका प्लस चार्ज कम कर दो, चार्ज स्पीसी का चार्ज हटा दोगे तो स्टेबल हो जाएगा। भाई इसको अगर इससे कोई ग्रुप लगा रखा है, अगर ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस पे प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहां पर सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ, यहां लिख रहा हूं C प्लस कार्बोकैटायन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसको नोट कर लेना कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो माइनस आई की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इधर आ जाओ, देखना वापस तुम खुद सॉल्व कर दोगे। ये कार्बन आयन है C माइनस, इस पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया, ग्रुप G। अब ये ग्रुप क्या करे? इससे अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ही तो ये माइनस कम होगा इसका, तभी ये स्टेबल होगा। तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप लगाओ? सर लगाओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगाओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस आई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्लस आई के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? क्लियर है बच्चों? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मतलब अगर सर कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। हम ये चेक कर लेंगे कौन सा ग्रुप उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कार्बोकैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको स्टेबल कर रहा है? कार्ब एनायन को। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल हुई? माइनस आई के प्रोपोर्शनल। क्लियर है? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। सर एक क्वेश्चन कराते तो ज्यादा मजा आता। अरे बिल्कुल, ये लो आपके सामने है क्वेश्चन। देखो ये कार्बन की चेन मान लो, ठीक है, 1 2 3 4, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां मैंने एक ग्रुप लगा दिया, मान लो NO2। क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इधर लो 1 2 3, 1 2 3 4, यहां कार्ब, ये प्लस ले लो, एक दोनों कार्बोकैटायन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस ले लो। और यहां मैंने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप CH3। अब मैं पूछूं इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप क्या चेक करोगे? सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कैटायन, कैटायन को क्या देने वाला होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन देने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जिसका प्लस आई ज्यादा वो ज्यादा, जिसका प्लस आई की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा। अरे NO2 जो होता है वो कौन सा इफेक्ट देता है? सर NO2 देता है माइनस आई इफेक्ट। NO2 तो माइनस आई इफेक्ट देता है। क्लियर है? हाँ सर, तो ये दे रहा है माइनस आई, और मिथाइल क्या देता है? प्लस आई। अभी आपने सर समझाया था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, जो प्लस आई वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। अब दोनों ही प्लस आई होते तो वो सीरीज देख लेते, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर आता है क्या? अपना मिथाइल। ये नोट कर लो। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये पूरा, इसके बाहर कभी भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छी लगी तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा समझाते हैं, तो एक काम कर देना बच्चों, क्या कर देना आप सर के लिए? सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब जब इस चैनल पे वीडियो आएगा पढ़ाने वाला या कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप अभिषेक सर से कनेक्ट कीजिए, CBSE क्लस्टर बाय अभिषेक सर पे सर से। ठीक है, ऐसे और वीडियोस लेता हूँ, आगे मिलते हैं ऐसे ही, और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, टेक केयर।